लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो प्राइस है वो अगले कुछ महीनों में क्या हो सकता है। और यहाँ पर जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक मतलब हम बोल सकते हैं कि एक ट्रैप में फंस गए हैं, क्योंकि इसका प्राइस 400 के ऊपर हुआ करता था लगभग 6 मंथ पहले तक। तो यहाँ पर जो भी इस ट्रैप में फंस गए हैं तो यहाँ पर कब एग्जिट कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, यहाँ पर अभी जो 316 इसका प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि 8 नवंबर को इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आने वाला है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इसके हमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसका एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका एक प्लांट था वो अभी चालू हो गया है, तो उसकी वजह से इसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ चुका है। और अगर हम इसकी मार्जिन की बात करें तो ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होता है उसमें भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसका कारण है क्रूड ऑयल की प्राइस का नीचे जाना। अगर हम इस टाइम क्रूड ऑयल की प्राइस देखें तो यहाँ पर हमें पिछले जो क्वार्टर रिजल्ट आया था उसमें मुकाबले इस समय अच्छा खासा डाउन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब कि उस टाइम जो क्रूड ऑयल की प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी 100 के आसपास, और इस टाइम यहाँ पर 88 का यह चल रहा है। और यहाँ पर 80 तक इसने लोअर दिखाया था, तो यहाँ पर $20 पर बैरल जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो यहाँ पर कम देखने को मिल रही। तो यहाँ पर इसका जो रॉ मटेरियल है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में एक केमिकल इंडस्ट्री है, तो केमिकल को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से एक क्रूड ऑयल भी है। तो यहाँ पर जब क्रूड ऑयल की प्राइस कम होती है तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। जब यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है तो इसका ओपीएम घट जाता है, और जब क्रूड ऑयल की प्राइस घट जाती है तो इसका जो ओपीएम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ जाता है। यहाँ पर हम क्वार्टर बाय क्वार्टर देख सकते हैं। मार्च 2022 में क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत नीचे आ गई थी, सॉरी ऊपर आ गई थी, तो यहाँ पर जो ओपीएम है वो घट गया था। और जब इसकी प्राइस ऊपर गई थी या फिर नीचे आई थी तो इसका जो ओपीएम है वो बढ़ गया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह उल्टा इफेक्ट करता है जब भी क्रूड ऑयल की प्राइस घटती या फिर बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें लास्ट क्वार्टर में, तो लास्ट क्वार्टर में हमें डाउन साइड देखने को मिला था सेल्स में, और यह डाउन साइड बहुत ज़्यादा डिफरेंस का था। लेकिन यहाँ पर जो ओपीएम था वो बढ़ गया था, तो इसी वजह से जो इसका नेट प्रॉफिट है उसमें भी इंक्रीमेंट हो गया था। तो सेल्स भले ही कम हुई हो, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बढ़ा हुआ नज़र आया था हमें लास्ट क्वार्टर में। अगर हम ईयरली बेसिस पर देखें तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में 3084 करोड़ थी, जो कि अब जो अभी क्वार्टर रिजल्ट आए हैं उसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। तो जब भी 2023 में इसका ईयरली रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो उस समय जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की प्राइस है वो अच्छा खासा बूम कर सकती है। और जैसा कि अभी 8 नवंबर को जो रिजल्ट आने वाला है तो इसमें भी हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली आपको इस समय होल्ड करना चाहिए। अगर आपने बहुत ऊपर इसमें एवरेज मतलब परचेज कर रखा है, बाइंग कर रखी, तो यहाँ पर आप इस टाइम पर एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसका शेयर प्राइस है वो बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लो लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 273 इसका लो था 52 वीक, और यहाँ पर 316 भी है, ट्रेड कर रहा है। 502 रुपये इसका हाई था 52 वीक। तो यहाँ पर अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो यह एक आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि यहाँ पर आप एवरेजिंग करके अगर आपका एवरेज 350 के आसपास आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी इसमें एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अभी आपको वेट करना चाहिए। इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है अब ज़्यादा देर नहीं बची है, 8 नवंबर को आने वाला है क्वार्टर रिजल्ट, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यह कंपनी आगे क्या करना चाहती है और इसका जो रिजल्ट है वो कैसे आ रहा है।
उसके बेसिस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इससे अच्छी भी बहुत अच्छी कंपनी है जिनकी सेल्स ग्रोथ इससे बेटर है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर सजेशन यही है कि आप अभी वेट करें और इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है उसका रिजल्ट देखकर ही इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। तो यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो है टाटा पावर कंपनी। टाटा पावर में क्या फ्यूचर है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस नो डाउट, अगर आप टाटा पावर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत जल्द ही डबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो टाटा पावर है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी इन 2023। और इसका एक ही कारण है, इसका कारण इसके इन्वेस्टमेंट, इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट इसको 2013 में ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर जो यह कंपनी है यह पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए पावर स्टेशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर 1 लाख स्टेशन स्थापित कर रही है ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। तो 2025 तक इसके 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन भी तैयार हो जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आती हैं तो उनको चार्ज करने के लिए जिस भी पावर स्टेशन की ज़रूरत होती है तो उन्हीं पावर स्टेशन को यह कंपनी स्थापित कर रही है। तो इसका फ़ायदा भी इसको इन फ्यूचर ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ इसके जो बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट है उनका फ़ायदा भी इसको ज़रूर मिलेगा। इसने 75,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया था वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। साथ ही साथ टाटा पावर एक हॉट स्टॉक्स की सूची में पहले स्थान पर तो नहीं, लेकिन सूची में अभी है। मतलब कि बहुत से जो एनालिस्ट हैं वो इस कंपनी को टारगेट करने की सलाह दे रहे हैं या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सलाह भी दे रहे हैं। और इसका जो टारगेट प्राइस है वो अभी 227 रुपये है। तो यहाँ पर इसका कोई भी जो इसका प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है, इस समय भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सेंसेक्स है अभी अपने नए लेवल पर है और यहाँ पर फिर से डाउन ग्रोथ अगर दिखाता है तो इस टाइम पर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का जो टारगेट है वो 215 के आसपास यहाँ पर आ जाता है, अगर जो सेंसेक्स है वो इस लेवल पर आता है। तो अगर आपने टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो नो डाउट आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कि इन फ्यूचर आपको अच्छा ग्रोथ बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम उस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि 1:10 का स्प्लिट दे रही है। तो अगर आप स्प्लिट वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर 1:10 का स्प्लिट प्रोवाइड करा रही है कंपनी, तो उसका नाम है अर्फन इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्फन इंडिया लिमिटेड। इसका जो अनाउंसमेंट डेट था वो 19/9/2022 था और 1:10 का यह स्प्लिट दे रही है। मतलब अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 10 हो जाएंगे स्प्लिट के बाद। और इसकी जो एक्स स्प्लिट डेट है वो भी आ गई है 14/11/2022। अगर आप इस डेट से पहले इस कंपनी को खरीदते हैं, मतलब कि इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आपको अच्छा खासा इसमें जो स्प्लिट का प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। तो अभी आपके पास कुछ दिन है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही इसका जो फंडामेंटल है उसको भी एनालिसिस कर लें, यह कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसका फ्यूचर कैसा है और इसका जो इन्वेस्टमेंट रेशो स्प्लिट रेशो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।